हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। आज हमारी क्लास है माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया की। ओके, तो बेसिकली आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं डेली एक टॉपिक पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मैंने अभी कल पढ़ा दिया था। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कोशिका के ही अंग हैं। ठीक है, तो मैंने अभी कोशिकाएं पढ़ा, अब मैं कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ा रहा हूँ और हर एक अंग के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो सबसे पहला एवं सबसे पुराना, कैसा है? सबसे पुराना अंग है। अंग है या कोशिकांग है। ठीक है, ओके। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम बात करें तो इसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, इसका खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, अच्छा, जो डीएनए है ये क्या है? आनुवंशिक संरचना। ये आनुवंशिक संरचना है। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन निर्माण। ये क्या करता है? प्रोटीन निर्माण, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। अच्छा, अब इसको क्या कहा जाता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग, अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। ठीक है, अर्ध स्वायत्त अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आधा काम अपना स्वयं करता है, आधा काम स्वयं करता है। ठीक है, स्वयं करता है, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त अंग, यानी कि आधा काम खुद करता है। ठीक है, ऑटोनोमस। इसके बाद में हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कैसी अंगुलीनुमा संरचना है। तो यहीं पर मैं लिख दूं इसको, एक अंगुलीनुमा संरचना है। कैसी है? अंगुलीनुमा संरचना, अंगुलीनुमा संरचना है। ठीक है, अंगुलीनुमा संरचना का मतलब है कि इस तरीके से ये होती है और इसके ऊपर कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्या पाई जाती है? कणिकाएं पाई जाती हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं। ओके, अच्छा, अब हम बात करेंगे कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो क्रिस्टी कहलाती है, यानी यह क्रिस्टी। ठीक है, ये क्या है? एक क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर कणिकाएं पाई जाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैसी संरचना है? क्रिस्टी नामक संरचना है। और क्रिस्टी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी को हम कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टी को हम कणिकाएं कहते हैं। क्रिस्टी क्या है? एक क्रिस्टी है और क्रिस्टी के ऊपर कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं। एक क्रिस्टी है और क्रिस्टी के ऊपर कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं। कैसी संरचना है? कैप्सूल नुमा संरचना है, कैप्सूल जैसी संरचना है, कैप्सूल जैसी संरचना है। ओके, तो चलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ, आप इसके नोट्स को बना लेना। ये थ्योरी क्लास है, क्योंकि मेरा बोर्ड भर चुका है, तो इसलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ। चलिए, तो मैंने बोर्ड साफ कर लिया। मैं कहाँ पर आ गया था? कणिकाओं पर। ठीक है, अच्छा, कणिकाओं को क्या कहा जाता है? कणिकाओं को क्या कहा जाता है?
कणिकाओं को, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं, इन कणिकाओं को ऑक्सीसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम कहा जाता है। ठीक है। ऑक्सीसोम का कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है श्वसन में मदद करना। क्या? श्वसन में मदद करना, मदद करना। ओके। अच्छा, यानी कि रेस्पिरेशन में हेल्प। ठीक है। रेस्पिरेशन इन हेल्प। ठीक है। अब हम यहाँ पर सेशन में मदद, अब सेशन में मदद कैसे करना है? ऑक्सीजन के द्वारा। कैसे करना है? ऑक्सीजन के द्वारा। एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन। अच्छा, कैसे होगा ये? इसका जो ग्लूकोज होता है, ये क्या काम करता है कि C6H12 और O6 के साथ जब अभिक्रिया करता है, तो CO2 प्लस से H2O प्लस से ATP ऊर्जा बनाता है। ठीक है। ये ATP क्या है? ऊर्जा। और कितनी ऊर्जा? 36 ATP ऊर्जा बनाता है। ठीक है। इसको हम नाम देते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो अच्छा, एक बात बताइए आप, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता? अच्छा, ये बात बताइए। तो उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं इसको मिटा दूँ, एक बार ही भर चुका है। ठीक है। 1 मिनट का वक्त लगेगा और बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए। चलिए, तो मैंने बोर्ड साफ कर लिया। अब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता? जैसे कि आरबीसी है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ओके। तो क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि जो आरबीसी है, ये क्या काम करती है? ये ऑक्सीजन को, यानी कि O2 को शरीर में ले जाती है। ठीक है। शरीर में ले जाती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ग्लूकोज C6H12O6। यदि आरबीसी के अंदर होता ग्लूकोज, तो ये O2 के साथ जब अभिक्रिया करता तो ये CO2 प्लस के H2O और प्लस ATP में बदल देता। तो ये जो ऊर्जा है, ये जो ऑक्सीजन है, वहीं पर टूट जाती और पूरे शरीर में नहीं जा पाती। ठीक है। तो ATP कहाँ पर टूट जाती? इसी माइटोकॉन्ड्रिया में टूट जाती और पूरे शरीर में नहीं जा पाती, पूरी बॉडी में नहीं जा पाती। ठीक है। तो इसका एक कारण है, इसीलिए आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो ये कारण है इसका। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आज तो हुई क्लास खत्म, क्योंकि पूरी कंप्लीट क्लास मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की पढ़ा दी। इससे आगे कुछ ना तो एग्जाम में आएगा और ना इससे आगे कोई बताएगा, यूट्यूब पर भी देख लेना। इतना जितना मैंने बता दिया इतना भी नहीं बताएगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है आपके लिए कि बहुत अच्छी क्लास है और नोट्स भी इससे बना लेना। एक बार किसी दूसरे की टीचर की क्लास से इसको मैच कर लेना, फिर बताना मुझे कमेंट में कि क्या है मेरी क्लास। अच्छा, अब मैं बात बताऊंगा इसमें कि जिसको भी पेड बैच में जो भी क्लास लेना चाहता है, तो हिस्ट्री के मेरे अभी नोट्स चल रहे हैं, यानी कि हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। एक बार यदि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे मानदंड क्लासेस के नाम से, तो उसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज के 15-20 क्वेश्चन डेली अपलोड होते रहेंगे। ठीक है। और कुछ मेरी
ऐसी पीडीएफ और कुछ वीडियोज हैं जो मैंने साइंस की पढ़ाई है, हिस्ट्री की भी पढ़ाई है। हिस्ट्री मुझे स्टार्ट करनी है तो हिस्ट्री का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए जल्दी से आप लोग जुड़ सकते हैं। और इंडिया में सबसे कम प्राइस पर मेरा हिस्ट्री का बैच आने वाला है, ठीक है। तो हिस्ट्री में मैं यानी कि इतनी हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ा दूंगा कि आपको दोबारा हिस्ट्री की क्लास कहीं से लेनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, और वो भी इसी थ्योरी क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करना।